जय शिवाजी, जय सादा, जय मराठा कुर्मी छत्तीस समाज। आइए तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कुर्मी कुर्मी देशमुख समाज के बारे में कि कुर्मी देशमुख जाति का क्या इतिहास है। चलिए हम बात करते हैं हमारी कुर्मी जाति की उपजाति कुर्मी देशमुख के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक भारतीय उपनाम जो क्षेत्रीय मराठा शासक को दी गई क्षत्रिय उपाधि है, जिसका अर्थ होता है राजा या देश का प्रमुख। देशमुख उपनाम या देशमुखी नामक वतन यह मुख्यतः महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के सटे हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाने वाला एक भारतीय उपनाम है, जिसका अर्थ होता है राजा या देश का प्रमुख। गांव का पाटिल पदोन्नति पाकर देशमुख बनाया जाता था। पाटिलों पर एक देशमुख वतनदार होता था। देशमुख को पहले सर पाटिल या देश पाटिल कहते थे। फिर बाद में यह देशमुख हो गया, जो राजा के बराबर का ओहदा था। देशमुख या देशमुखी यह वतन छत्रपति शिवाजी के पूर्वकालीन परंपरागत राज व्यवस्था का एक ऊपरी दर्जा का अधिकार तथा जवाबदेही का पद है। ये उनके महल या परगना नामक महसूल विभाग के मुखिया के रूप में कामकाज देखते थे। युद्ध के समय देशमुखों ने अमुक इतने सैनिक राजाओं के खिदमत मदद में भेजना चाहिए, इस तरह के करार होते थे। अधिकार की व्याप्ति और इनके अधिकार में आने वाला इलाके का क्षेत्रफल के अनुसार देशमुख यह पदवी या देशमुखी यह वतन यूरोपियन घराणेशाही के डेचुक की समक्ष है। देशमुख यह पदवी या देशमुखी नामक वतन कोई एक होता था और विशिष्ट धर्म या जाति के संदर्भ में न हो के ऐतिहासिक कालीन हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने हिंदू, मराठा, कुर्मी, काश्यप ब्राह्मणों के साथ इतर जाति और मुस्लिम व जैन धर्मावलंबी घरानों को देशमुखी बहाल की हुई। ऐतिहासिक दस्तावेजों में पाया जाता है कि 90% देशमुख कुर्मी मराठा जाति से होते हैं। 90% देशमुख कुर्मी यानी कुर्मी मराठा जाति से होते हैं। देशमुख अपने प्रभाव क्षेत्र का शासक था। शासक के रूप में वह राजस्व कर वसूली का हकदार था और अपने क्षेत्र में पुलिस और न्यायिक वसूली कर हकदार था और अपने क्षेत्र में पुलिस और न्यायिक कर्तव्यों के रूप में बुनियादी सेवाओं को बनाए रखने की जवाबदेही निभाता था। यह आमतौर पर एक वंशानुगत व्यवस्था थी। देशमुख यह वतन या शीर्षक क्षेत्र से राजस्व वसूली और नागरिकों को मूलभूत सेवा और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ शीर्षक परिवार को प्रदान की जाता था। इस कारण से देशमुख इस शब्द का शिथिल अनुवाद देशभक्त के रूप में भी किया जाता रहा और इसी कारण बस आज भी देशमुख इस उपनाम को समाज के सम्मान से देख जाता है।
ब्रिटिश राज में देशमुखी यह वतनदारी खत्म की गई और देशमुख यह शब्द केवल उपनाम रह गया। निजाम राज्य में 1948 तक देशमुखी वतन था। तो मैं अपने कुर्मी मराठा क्षत्रिय भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि देशमुख, पाटिल, कुर्मी सभी एक ही है, सभी कुर्मी जाति में आते हैं। कुर्मी देशमुख का यह इतिहास है जो मराठा, पाटिल, कुर्मी जाति से ही जुड़े हुए हैं और इन्हीं में आते हैं।